उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी स्पष्ट अनबन के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के उत्तर प्रदेश इकाई के साथ साथ योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में भी बड़ा बदलाव होने की संभावना है। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि नड्डा और मौर्य का बीजेपी प्रमुख और चौधरी के बीच बैठक में मुख्यमंत्री पद में बदलाव के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। राज्य में उपचुनाव के बाद ही ये बदलाव होने की उम्मीद है, लेकिन इस मुद्दे पर और जानकारी लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल रिपोर्टर। हेलो जी मिस्टर ऋषि। हेलो मिस्टर ऋषि, आपको सुनाई दे रहा है? जी हाँ, सुनाई दे रहा है। जी मिस्टर ऋषि, आप ज़रा इस अभी जो भी हुआ है इस इवेंट के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। बताइए कि यूपी के बीजेपी यूनिट में ये क्या कुछ दरार आ रही है या ये क्या हो रहा है वहाँ यूपी में? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये बातें आ रही थी कि संगठन में और सरकार में कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको बता दें कि आज सुबह ही योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ में एक बड़ी बैठक की है और उसका जो मुद्दा रहा है वो ये रहा कि सारे ही मंत्रियों को ये बोला गया है कि वो 2 दिन का रात्रि विश्राम करें अपने अपने क्षेत्रों में। और इसके साथ ही उनसे ये भी कहा गया है कि आप जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, आप उन पर भी ध्यान दें कि कौन जो है अच्छी जीत उपचुनाव में दिला सकता है। और इसके साथ ही उनको ये भी कहा है कि कोई किसी के लिए भी जो है सिफारिश लेकर हमारे पास ना आए कि आप इनको टिकट दें या इनको टिकट काट दें। तो एक तरह से यहाँ पर साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है और यूपी में योगी आदित्यनाथ जो है फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सारी बातें कही उससे चीज तो साफ हो गई है कि केंद्र की तरफ से योगी आदित्यनाथ के ऊपर अभी फिलहाल कोई भी दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर इसी तरह बात करें केशव प्रसाद मौर्य की और नड्डा की, जिस तरह से दिल्ली में मीटिंग हुई है, तो उससे भी जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि ये जो पूरी मीटिंग हुई है, केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से मिले हैं उसमें ये हो रहा है कि संगठन और सरकार एक साथ मिलकर बैठे और संगठन और सरकार के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ में एकता दिखाएं और कहीं से भी ये मैसेज ना जाए कि संगठन और सरकार एक दूसरे से अलग हटकर काम कर रहा है। जी, तो जिस तरह से अभी उपचुनाव के लिए पूरा तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अभी जो जिस तरह से मीटिंग चला है दिल्ली में, कुछ आशंका है कि डिप्टी सीएम के कुछ क्या बोलते हैं इन्वेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, कोई क्या सीएम योगी जी से कोई नाराजगी है क्या उनका? जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले काफी दिनों से राजनीतिक गलियारों में इस तरह की बातें सुनने को आ रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य की नजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें अफवाहों पे ध्यान देने का नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय पर भी केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि चुनाव के बाद जो है योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह कोई दूसरा सीएम बनेगा, लेकिन ये बातें कोरी अफवाह साबित हुई है। आज बीजेपी के मेरे एक बहुत ही बड़े नेता से भी बात हुई है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, योगी आदित्यनाथ का रिप्लेसमेंट नहीं होने जा रहा है। और ये जो बातें हो रही है वो केवल इसलिए हो रही कि कोई भी चुनाव, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, ये पार्टी की परंपरा रही है कि इसके बाद संगठन के लोग बैठते हैं, साथ में बातें होती हैं और जीत हार पर जो है चर्चा की जाती है, जिसमें से ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि अगर हम हारे हैं तो उसके पीछे कौन से कारण रहे और अगर हम जीते हैं तो इस जीत के पीछे क्या कारण रहे। और इस बार जो हार का कारण निकल के आया था उसका कारण ये था कि जो पिछड़ा वर्ग है खास तौर से यूपी के अंदर, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया था। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो पिछड़ा वर्ग को ये समझाने में पूरी तरह से नाकाम रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए अच्छा सोच रही है, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है और वो सुरक्षित है, पार्टी उनके अच्छे के लिए काम कर रही है। लेकिन वो ये सब बताने में पूरी तरह से विफल रही है पार्टी, चाहे वो बूथ स्तर से हो या लोकसभा के स्तर पर। और इसका ही फायदा इंडिया गठबंधन को मिला, जिसमें से आप ये देख सकते हैं कि 37 सीटों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो बनती है वो होती है समाजवादी पार्टी।
और समाजवादी पार्टी इससे काफी ज्यादा उत्साहित भी है। और जो ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उस पर भी ये समाजवादी पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि वो अपने किसी भी सहयोगी को एक भी सीट देने वाले नहीं है। ठीक इसी तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो किसान पार्टी को और ना ही राष्ट्रीय लोकदल को कोई भी सीट देगी। 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर देखना यह रोचक हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ कैसे निपटती है और जो समाजवादी पार्टी है वो अपने सहयोगियों के साथ कैसे निपटती है। अब वापस बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की और संगठन की और सरकार की। तो जिस तरह से ये बातें आ रही थी, तो आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के दौरान अगर सक्सेस रेशियो देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के इकलौते नेता ऐसे हैं जिन्होंने जितनी लोकसभा सीटों पर प्रचार किया था उसमें से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो इस मौके पर, जबकि उपचुनाव सिर पर सवार है, 2027 के लिए बहुत ज्यादा तैयारी भी करनी है, तो कोई भी वो रिस्क लेना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ को हटाकर। और आपको एक चीज और भी बता दें कि आज हो सकता है कि देर शाम तक योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के साथ एक मीटिंग भी कर सकते हैं। अब वो मीटिंग किस मुद्दे पर होगी, एजेंडा क्या होगा उसका ये अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है, ये भी क्षण के खबरें आ रही सूत्रों के हवाले से, कि जल्द ही उत्तर प्रदेश एक मंत्रिमंडल विस्तार भी देख सकता है। जी जय। तो जिस तरह से आपने बताया कि ये सब अफवाहें हैं, लेकिन कभी कभार अफवाहें खबर भी बन जाती हैं, तो आपका ये कहना है कि उपचुनाव के बाद भी चीफ मिनिस्टर की सीट में कोई बदलाव नहीं आएगा? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? देखिए चैन, मैं आपको बता दूं कि सितंबर में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अभी जो भूपेश चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी जाना लगभग तय है। और आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी सितंबर में उत्तर प्रदेश को एक नया प्रदेश अध्यक्ष देने जा रही है। उसमें जातीय समीकरण बहुत ज्यादा ही मायने रखने वाले हैं। अगला प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा वो ओबीसी हो सकता है, उसके साथ ही वो एक बड़ा चेहरा भी हो सकता है। बात ये भी चल रही कि ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में सांसद रहे या पूर्व मंत्री रहे, किसी बड़े चेहरे को शीर्ष नेतृत्व यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेज सकता है। लेकिन बात ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ही पूरा यूपी का पूरा कार्य समिति का बैठक हुआ था, कुछ दिन पहले ही। अभी उसके 2-3 दिन बाद फिर दिल्ली जाने की क्या आवश्यकता पड़ी डिप्टी सीएम को? क्या वहां पे नहीं बातचीत कर सकते? कुछ छुपा छुपी कुछ काम चल रहा था, इसलिए प्रश्न वहीं पे उठ रहा है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये केवल अभी की बात नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसके बाद से केशव मौर्य वहां पर गए। आपको मैं याद दिला देता हूं कि जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था उसके बाद से लगातार केशव मौर्य दिल्ली में ही डेरा जमाए हुए हैं। वो कुछ दिन के लिए ही लखनऊ आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि केशव मौर्य संगठन में एक मजबूत स्थिति पाने के लिए वहां पर लॉबिंग कर रहे हैं। वो जो वहां पर केंद्रीय नेतृत्व में जो भी उनके नियर बड़े नेता हैं, केशव मौर्य चाहते हैं कि वहां पर उनको एक बड़ा पद दिया जाए, या फिर एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से जितिन प्रसाद जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे और वो जीत के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, तो पीडब्ल्यूडी जो विभाग है इस समय यूपी में, वो इस समय मंत्री विहीन है। तो केशव प्रसाद मौर्य के जो करीबी हैं और जो संगठन के लोग भी हैं, अगर सूत्रों की बातों पर अगर भरोसा किया जाए तो कहीं ना कहीं ये बात भी चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य ये भी चाह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उनको मिल जाए। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि केवल संगठन के लिए ही नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री बनने के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। जी, आपके विस्तृत रिपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। फिर और जो अपडेट आते रहेंगे हम आपसे सूचना लेते रहेंगे।